साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस बात की आशंका थी वही सच साबित हो गया। ऐसा नहीं कि चरणजीत सिंह चन्नी को पता नहीं था, ऐसा भी नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने ये सब कुछ जानते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी के चमत्कार को छेड़ने की कोशिश की और फिर ऐसे जले कि छाछ पीने की भी, राजनीतिक छाछ पीने की भी नौबत नहीं बची। और मैं इस तरह की पहले कई कहानियां दिखा चुका हूं कि जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी को ललकारने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया। अब इस कड़ी में जो नाम अब जुड़ने जा रहा है उसमें पहला नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता चरणजीत सिंह चन्नी का। कांग्रेस के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए, राजनीतिक विरोध करने के लिए सारी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत तौर पर हानि पहुंचाने का प्रयास किया, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो आरोप लग रहे थे वो बहुत संगीन थे और प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को जिस प्रकार से पंजाब में रुका गया उससे जुड़ा मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया है और विस्तार से बताया है कि किस प्रकार मोदी को घेर कर मारने की साजिश रची गई थी। आप ये लिंक में नीचे जाकर देख सकते हैं। आप देखिए कि इस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का फोन तक नहीं उठाया था और ये तो मीडिया में रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से संयम बरता और क्या कहा, बस इतना ही कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। लेकिन इसके बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा वो देखिए। बेशर्मी की हद वो पार कर गए और उन्होंने कहा कि क्या तुझे किसी ने पत्थर मार दिया, क्या खरोंच आई, क्या गोली लगी? जरा उनका ये बयान सुनिए। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। और यही नहीं, चन्नी ने अनर्गल बात करते हुए यहां तक कहा कि मोदी जी आपके लिए मैं महामृत्युंजय का पाठ करा देता हूं। आप देखिए ये रिपोर्ट में है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से बैर लिया, उसका क्या हुआ? वो दो जगह से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह से चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए। आप देखिए ये रिपोर्ट में चरणजीत सिंह चन्नी को जनता ने नकारा, दोनों सीटों से चुनाव हारने के बाद किया ये ट्वीट। फिर एक चमकौर साहिब है, वहां पर भी वो चुनाव हार गए और ये इनका परंपरागत सीट थी ये, लेकिन वहां भी वो खुद को बचा नहीं पाए। अब मैं पंजाब के ही एक दूसरे कांग्रेसी नेता की बात करता हूं। ये भी बहुत बड़े नेता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हमेशा। लेकिन उन्होंने पीएम मोदी को ऐसी घटिया और कीचड़ से सनी हुई बातें सुनाई है जो राजनीतिक मर्यादा के दायरे से बाहर की है। और आप देखिए, मैं आपको जो बातें सुनाने जा रहा हूं ये व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी चीजें हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात की है। आप देखिए पहले उनका ये बयान सुनिए। ऐसा छक्का मारो कि मोदी हिंदुस्तान के बाहर मरे। मरा मोदी को वहां उड़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को सिद्धू ने खूब अपशब्द कहे। अब आप ये बयान सुनिए। जो वचन दिए थे देश के विकास और प्रोग्रेस के, उससे भगौड़े हो गए प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान के सबसे झूठे प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, इन्होंने इसे राजनीति का एक रूप बना लिया। आप ये बाइट सुनिए। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, 3 मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सिद्धू की इन बातों को सुनकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आप ये बयान सुनिए। मोदी का नया फिल्म आ रहा है, फेंकू नंबर 1, झूठा नंबर 1।
देखिए और सुनिए कि सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रकार की उपमा दे रहे हैं कि मोदी जी उस दुल्हन की तरह हैं जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती। इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने में सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आप उनका ये बयान सुनिए। चौकीदार चोर है और चौकीदार का कुत्ता भी चोर के साथ मिला हुआ है। अब जरा किस्मत का खेल देखिए कि जो व्यक्ति गांधी परिवार का सबसे दुलारा था, जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेल खराब कर दिया, जो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जो पंजाब की सियासत की तकदीर लिखने वाला था, मुख्यमंत्री बनने के सपने संजोया हुआ था, सुपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ था और आगे भी ऐसे ही सपने देख रहा था, उसका क्या हुआ? आप देखिए, उसका जो करियर है वो एक झटके में हमेशा के लिए खत्म हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू मतलब पंजाब में कांग्रेस को क्या जिताते, वो अपनी सीट ही नहीं जीत पाए। और आप रिपोर्ट में ये देख सकते हैं, सिद्धू की उम्मीदों पर आपने फेरा झाड़ू, अमृतसर ईस्ट सीट से हार गए कांग्रेस के गुरु। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत की बात बताता हूं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसके राकेश टिकैत एक प्रतीक बन गए, पूरे देश में घूमते रहे और मतलब इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जमकर खुन्नस निकाली, भड़ास निकाली और हर बात में पीएम मोदी को औकात समझाते रहे। मतलब क्या क्या नहीं कहा। अब मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं राकेश टिकैत का, आपको पता चलेगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस किस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आप उनके कुछ बयान सुनिए। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा, कान खोल कर दिल्ली सुन ले। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। आंदोलन किसने कहा खत्म हो जाएगा? लोगों को मारो, यहाँ पे गोली चलाओ। शूट का ऑर्डर करे सरकार, गोली का ऑर्डर करे, वो उन्होंने तैयारी कर रखी कि इस आंदोलन में अगर इसको उठाना पड़ेगा तो 1000 के आसपास लोग मारे जाएंगे। गन्ने के आप गलूर काट दो इतने ऐसे, वो रसी नहीं देता, उसे पिंडे में को पेड़ना पड़े। जब रस दे तो सरकार बिना पिंडे में को पेड़ी रस दे देगी। मैं कहा निकालनी सुने, इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोककर जिस प्रकार घेरने का प्रयास किया गया, एक बड़ी साजिश रची गई, उसे लेकर राकेश टिकैत ने जो बयान दिया वो कोई सिरफिरा व्यक्ति ही दे सकता है। आप उनका ये बयान सुनिए। न्यूज चल रही है कि बच गए, मौत से वापसी आए हैं, ये तो इस तरह का ये लगता है कि ये पूर्ण रूप से एक स्टंट्स है। राकेश टिकैत का अहंकार 7वें आसमान पर सिर चढ़कर बोल रहा था। अब आप देखिए कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आप ये बयान सुनिए। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो कुछ आपका विशेष आज कुछ कार्यक्रम है गाजीपुर पर, या आप उनको बधाई देना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है क्या आज? जी जी, या नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। लेकिन राकेश टिकैत के इस अहंकार को प्रकृति ने एक ही झटके में चूर चूर कर दिया। राकेश टिकैत के गांव वालों ने ही उन्हें आईना दिखा दिया, औकात दिखा दिया। अब देखिए, टिकैत के गांव में भाजपा को जमकर मिले वोट, कोको पर भारी पड़ा हाउ, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। मतलब गांव में ही, जिस गांव में वो रहते हैं, एक तो पूरे भारत की आप जमींदारी करने निकले थे और गांव में ही ये हालत है। आप समझिए कि राकेश टिकैत की क्या हैसियत है, जो प्रधानमंत्री मोदी को ललकार रहे थे। और गांव वाले ही क्यों, आप रिपोर्ट देखिए। जिन जाटों को राकेश टिकैत अपना बपौती वोट बैंक समझ रहे थे, उन्होंने इस बार और बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट किया। आप ये देखिए रिपोर्ट। जयंत से गठबंधन का नहीं हुआ फायदा, सपा को 2017 से भी कम जाट वोट मिले। और इस रिपोर्ट को आप देखिए, पूरी रिपोर्ट में क्या लिखी है चीजें देखिए। सपा को 2017 में जहां 57% जाट वोट मिले थे 2017 में, इस बार महज 33% वोट मिले हैं। 57% 2017 में और इस बार
33%। वहीं भाजपा को 2017 में 38% जाटों का साथ मिला था और इस बार बढ़कर 38 से 54% जाटों ने कमल के निशान को चुना। मतलब यही वजह है कि तमाम दावों के बावजूद भाजपा पश्चिमी यूपी में एक बार फिर सबसे आगे निकल गई। अब मैं आपको कांग्रेस के उस नेता की कहानी बताता हूं जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। ये महाशय हैं हरीश रावत, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पंजाब में साजिश रची गई, उस समय हरीश रावत कांग्रेस के प्रभारी थे पंजाब के लिए। वही सारे मुद्दों को सुलझा रहे थे, कांग्रेस में जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा था। तो उस दौरान हरीश रावत ने पीएम की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार का तंज कसा था, ये सुनिए। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। हरीश रावत मुद्दों से हटकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते थे। देखिए क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं। रावत साहब प्रधानमंत्री मोदी से नीचे तो बात तक नहीं करते थे। क्या कहते थे ये भी सुनिए आप। जुमलों की बरसात हुई, मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते। हरीश रावत ने अपने सभी भाषणों में पीएम मोदी का अपमान किया, ये भी आप सुनिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं परोसने के लिए, जुमलेबाजी के लिए। हरीश रावत का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही ज्ञान देने लगे थे। जरा सुनिए। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि जुमलेबाजी से चुनाव अब जीतने का समय चला गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाले हरीश रावत का राजनीतिक भविष्य ही अंधकारमय हो गया। जो व्यक्ति पंजाब की सियासत का भविष्य तय कर रहा था, जो व्यक्ति उत्तराखंड का भविष्य तय करने वाला था, जो व्यक्ति खुद के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना संजोए हुए था, वो व्यक्ति खुद अपनी सीट नहीं बचा सका। उसका खुद का राजनीतिक भविष्य ही अंधकारमय हो गया। आप रिपोर्ट देखिए हरीश रावत की। 14,000 वोटों से चुनाव हार गए लाल कुआं सीट से और अब तो उनके राजनीतिक वनवास की बात होने लगी है। साथियों, इससे पहले मैंने आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के उन बागियों की कहानी सुनाई थी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारने की कोशिश की थी, लेकिन उनका खुद का राजनीतिक भविष्य ही अंधकारमय हो गया और मैंने ऐसे 12 नेताओं की कहानी दिखाई थी। अब उन कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप ज़रूर देखिए। उसमें भी एक से बढ़कर एक कहानी है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारने की कोशिश की, उनका राजनीतिक भविष्य ही खत्म हो गया। आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया, उसमें मैंने भारत के तमाम नेताओं की कहानी दिखाई। इसमें राहुल गांधी से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक की कहानी है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले, गलत नीयत के साथ कमेंट किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ये लोग भी बर्बाद हो गए। राजनीतिक रूप से इनका अंत हो गया। आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी आप नीचे लिंक लगा हुआ है और डिटेलिंग में आप जाकर ये कहानी देख सकते हैं। और इससे आगे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन नेताओं ने व्यक्तिगत दुश्मनी ली, मोदी के खिलाफ कुछ कहा किया या फिर भारत के खिलाफ कुछ किया, तो उन लोगों को भी प्रकृति के कोप को सहन करना पड़ा है। और इसमें मैंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तक की कहानी दिखाई है। ये भी आपको डिटेल में इसका लिंक दिया हुआ है, आप ये भी कहानी देख सकते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के साथ अपना साहचर्य स्थापित कर लिया है। अब इसे आप चमत्कार कहें या प्रधानमंत्री मोदी का अथक परिश्रम, लेकिन जब भी किसी ने गलत नियत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश की, वो बर्बाद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।